आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन की ओर रुख करें और खोलेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसके 14 पद से लेके 31 पद को हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को एक साथ पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय 14 पद से लेके 31 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उससे प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, ताकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके वचनों में जीवन है, आपके वचनों में सुकून और शांति है, आपके वचनों में प्रोत्साहन है और जीवित आशा है, और उसके साथ साथ आपके जीवनों में हमें बेचैनियां, अनकंफर्टेबलनेस और ये सारी चीजें जो है हमें मिल जाती हैं, ताकि हमारा ध्यान उस मुकम्मल और सिद्ध चीज पर हो जिसकी चर्चा आपका वचन करता है। होने दीजिए कि जब हम आपके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपका आत्मा सीधे रूप पर हमसे बात करे, क्योंकि ये सच्चाई आपके वचन के बारे में है कि जब विश्वास योग्यता के साथ आपके वचन को पढ़ा, सुना और बोला जाता है, आपकी आवाज सीधे रूप से, स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो होने दीजिए कि आप हमारे कानों को खुला रखें, हमारे मन की तार को अपने साथ जोड़ें, ताकि हम आपको ग्रहण कर सकें, आपके वचनों को ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका 16 अध्याय 14 से 31 पद तक। हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी कड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें तैयारियों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो योजना को लेके हो,
आने वाले भविष्य को लेके हो, हमारे करियर को लेके हो, या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम को लेके हो जो हाल ही में होने वाला है, उसके लिए हम बार बार बहुत चिंता रख के तैयारियां करते हैं, हर तरह का प्रबंध करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उस तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो रह ना जाए। ऐसा ना हो कि कुछ भी ऐसी खलल हो जिसकी वजह से पूरा कार्यक्रम जो है उस वो दिशाहीन हो जाए, या कहें कि उसका जो स्वाद है या उसका जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाए। इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं। लेकिन उस बीच में जब हम अपने मसीही जीवन को देखते हैं या उस रिश्ते को जो मेरा और परमेश्वर का है, उस रिश्ते का जब हम मूल्यांकन करते हैं, उसमें सबसे जरूरी चीज जो पाई जाती है वो कहीं ना कहीं उस बारे में हम सवाल करना भूल जाते हैं कि मैं अपने जीवन को स्थापित करने के लिए या अनंत जीवन में दाखिल और उसके साथ बने रहने के लिए कितनी तैयारी कर रहा हूं। एक झांसा जो लगातार हम अपने मनों को देते रहते हैं, वो झांसा ये है कि मैं प्रभु में हूं और मेरे पास सीधा स्वर्ग जाने का टिकट जो है वो है। मैंने पश्चातापी प्रार्थना जो है वो मिलकर परमेश्वर के सामने दोहराई थी और परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार कर लिया था। अभी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से अपने जीवन को जी रहा हूं। मैंने पश्चातापी प्रार्थना को दोहराया था जब पासवान ने मुझे कहा था कि मेरे पीछे पीछे दोहराओ। मैंने दोहराया था और उस वजह से पासवान ने कहा था कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए और अब तुम परमेश्वर के स्वर्गधाम में सर्वदा के लिए अर्थात अनंत जीवन के लिए सुरक्षित हो। क्या इतना ही काफी है? या फिर कहें कि जब ये सारी चीजें हमने कर ली तो उसके पश्चात कोई जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपने जीवन में किसी भी तरह से मसीह के पास रहने और उसके साथ अनंत जीवन बिताने के लिए कोई तैयारी करें। अगर कोई तैयारी नहीं करनी है, इसका अर्थ यह है कि हम सिद्ध हो चुके हैं। हमें किसी भी तरह की कोई कमी, कोई खामी, कोई ऐसा अवगुण नहीं पाया जाता जो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन में जाने के लिए रोके रखे। लेकिन यहाँ पे जब हम 16 अध्याय 14 से 31 पद पढ़ते हैं, जहां पे यीशु मसीह हमारे सामने इस चीज को खोल देता है या कहें कि उसको एक्सपोज करता है उस जीवन के बारे में जो आने वाला है, कि आने वाला जीवन किस तरह से इस वर्तमान जीवन से पूर्ण रूप से अलग है और इसकी तैयारी जो है जो हम आने वाले जीवन में जाने का करते हैं वो वर्तमान में ही की जा सकती है। और सीधे रूप पर अगर एक पंक्ति में, एक लाइन में इन सारे पदों को संक्षेपित किया जाए तो मैं ये कहूंगा कि देयर इज अ वॉइस इन द हेल दैट इज क्राइंग आउट लाउड, कि नरक से एक आवाज आ रही है जो बड़े शोर के साथ या बड़े जोश के साथ चिल्ला रही है और वो कह रही है कि यहां पे मत आओ। एक ही आवाज है जो नरक से जोर जोर से चिल्लाती हुई सुनाई पड़ती है। और कहीं ना कहीं यीशु मसीह इस पूरे अध्याय में, इन सारे पदों में इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कितना लाजमी है इस बात को मानना और उसका अभ्यास करना कि हमारी वर्तमान तैयारी उस अनंत जीवन के लिए कैसे है। क्योंकि हम चर्चाएं तो करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। पौलुस ने जब वो अपने पृथ्वी पे अपने सेवा काल में था तो बार बार इस बात की चर्चा कर रहा था कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो भी इस बात के ऊपर खत्म होती है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया। और इसके चलते हम देखते हैं कि सदियों से विश्वासियों का विश्वास जो है वो ठंडा पड़ता जा रहा है। वो जुनून जो परमेश्वर के प्रति एक समय था वो समय के साथ ठंडा हुआ जा रहा है। और आज जो कलीसिया या कहे विश्वासी लोग जो हैं वो अपने आप में रिलैक्स हो गए हैं, इस बात को सुनिश्चित करके या कहें कि अपने मनों में कहीं ना कहीं इस बात को बता चुके हैं कि अभी परमेश्वर के आने में देरी है, अभी समय है। हम अपने आप के मनोरंजन के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जिस तरह से भी जी सकते हैं। लेकिन ये खंड जो है हमारे सामने जो चुनौती रखता है वो ये कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट बिग डे, उस बड़े दिन के लिए क्या आप अपने
अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम पहले पदों में पढ़ते हैं, 14 पद से अगर हम पढ़ने शुरू करें, 14 और 15 पद में, तो यहाँ पे फरीसी एक बार फिर से यीशु मसीह के इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं। जो हम पहली बात जो यहाँ पे देखते हैं कि गॉड सीज बियॉन्ड आउटवर्ड रिलीजन। जो बाहरी रूप से धार्मिकता या धर्म की बातें दिखती है, परमेश्वर उनसे परे जाके जो गहराइयां है उसको वो देखते। 14 से 18 पद तक हम देखते हैं। यहां पे एक बार फिर से फरीसियों का झुंड जो है वो यीशु मसीह के इर्द गिर्द है। 14 पद बताते कि फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। क्या बातें सुनी थी? जब यीशु मसीह ने कहा था 13 पद में कि कोई भी दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 16 के 13 पद में यीशु ने ऐसा ही कहा था कि वो एक से तो वैर रखेगा और दूसरे से मिला रहेगा, यानी एक को तो वो खुश रखेगा, दूसरे को वो तुच्छ जानेगा। और जब यीशु मसीह ये सारी सच्चाइयां जो हैं बयान कर रहे थे, बता रहे थे भीड़ को या कहें फरीसियों को और अपने चेलों को, तो वहां पे बहुत ऐसे लोग थे जिनके कानों में खुजली होने लग गई और इन बातों को तुरंत सुनकर वो क्या करने लगे? यीशु मसीह का मजाक बनाने लगे, उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि 15 पद में उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की नजदीकियों में घृणित है। और आज जब हम अपनी समयकालीन मसीहों को देखते हैं, इट इज मोर अबाउट अपीयरेंस, कि हम किस तरह से दिख रहे हैं। आज की मसीहत जो है उस बारे में है, हम किस तरह बाहरी रूप से परमेश्वर को प्रदर्शित कर सकते हैं, मसीहत उस बारे में है। अगर कलरफुल क्रिश्चियनिटी नहीं है, इट वॉन्ट अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स इट। हमें लगता है कि अगर चकाचौंध या रंगीन या आकर्षण कलीसिया के पास नहीं होगा, वो कभी भी लोगों को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आप देखें जो मेगा चर्चेस जो है वो इस दौर में है कि उनको सब कुछ कंफर्ट में चाहिए, कि जब कलीसिया में लोग आए तो वो मानो इस तरह से महसूस करें कि उनको किसी भी तरह की कोई भी बेआरामी जो है नहीं है। इट इज ऑल अबाउट अपीयरेंस। सब कुछ जो है वो सिर्फ दिखने के ऊपर निर्भर हो चुका है कि हम दिख कैसे रहे हैं। मैं आउटवर्ड अपीयरेंस से अपने आप को कितना आत्मिक जो है दिखा सकता हूं। अगर मैं आत्मिक नहीं लग रहा तो दैट मीन्स कि आज का मेरा सभा में बैठना जो है वो बेकार गया। और यहां पे यीशु मसीह सीधे तौर पर फरीसियों को चुनौती देते हुए, चेतावनी देते हुए कहते कि तुम लोग जो हो किस लिए काम करते हो? ताकि लोगों के द्वारा तुम क्या हो? धर्मी ठहराए जाओ। फरीसियों का जो ओरिजिनल भाषा में अर्थ होता है वो होता है पखंडी, द वन हु प्रिटेंड्स, जो दिखावा करता है। और मैं सोचता हूं, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूं, कि अगर हमें किसी फरीसी से किसी दिन मिलने का मन करे तो गो एंड स्टैंड बिफोर द मिरर। आप जाके आईने के सामने खड़े हो जाइए, आपको फरीसी जो है वो साफ साफ दिखाई देगा। वो कहीं दूर नहीं रहता जिसके हम पहरावे से जान पाएंगे। हम अपने आप को जब आईने में देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़ा फरीसी जो है मैं ही हूं। जैसा पिछले इतवार में मैं बोल रहा था कि हम बहुत बार जब हम कलीसिया में बैठते हैं तो हम उस तरह के माहौल को बना लेते हैं जहां पे हमें लगे कि बड़ा आत्मिक माहौल है, लेकिन जैसे ही चर्च खत्म होता है हम अपने अपने सुख सुविधा में, अपने सुख विलास में, या कहें कि हम उस कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं जहां पे मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूं उस माहौल से जिससे मैं अभी निकला हूं। बट गॉड सीज बियॉन्ड दैट। परमेश्वर उस बाहरी धार्मिकता से या कहें कि बाहरी पंथ से आगे जाके देख रहा है। परमेश्वर यहां पे कहता है कि जो लोग परमेश्वर को अपने बाहरी आकर्षण से, अपनी बाहरी धार्मिकता से खुश करना चाहते हैं, वो याद रखें कि परमेश्वर उनसे क्या करता है? घृणा करता है परमेश्वर उनसे।
उनके बारे में परमेश्वर साफ साफ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे राज्य में, मेरे भवन में शामिल भी हो। अगर हम ईमानदारी से अपने बारे में सोचना शुरू करें तो हम इन लोगों से ज्यादा दूर नहीं है। हम आज भी झूठ बोलते हैं, हम आज भी निंदा करते हैं, हम आज भी चुगलियां करते हैं, दुष्कामनाएं रखते हैं, दूसरों को नीचा गिराते हैं, अपने ईगो को ऊपर उठाते हैं और तमाम तरह के जो शरीर के कार्य हैं जिसका जिक्र पौलुस कुलसियों की पत्री में करते हैं, वो आज भी हमें पाए जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के साथ बने का सीधा समीकरण जो यीशु देते हैं वो सीधा सीधा कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरी आज्ञाओं का अनुसरण करोगे। यानी कि हम परमेश्वर को अपने जीवन से जीते हुए दिखाई देंगे। हम अपनी बातों से लोगों को इतना लुभा तो लेंगे लेकिन उनके जीवन में किसी भी तरह का बदलाव जो है या परिवर्तन जो है वो नहीं लेके आ सकेंगे। वो सिर्फ आएगा तब आएगा जब हमारा जीवन इस बात की गवाही देगा कि वास्तव में परमेश्वर मेरे अंदर है और उसकी धाराएं जो है मेरे अंदर से बह रही हैं। देखिए यहां पे यीशु साफ कर रहे हैं कि वो लोग जो परमेश्वर को मूर्ख समझकर झूठेपन का या झूठी धार्मिकता को जीते हैं, ये वो लोग हैं जो जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करते हैं। और ये लोग जो हैं जिनसे बात कर रहा है यीशु मसीह, ये वो लोग हैं जो व्यवस्था को जानते हैं, जो बार बार पढ़ते हैं, जिसके बारे में मत्ती का सुसमाचार लिखता है कि ये वो लोग हैं जो गलियारों में, चौराहों में खड़े होकर जोर जोर से प्रार्थनाएं करते, जोर जोर से व्यवस्था का उच्चारण करते हैं ताकि लोगों के द्वारा सुने जा सके। वो लोग हैं। दैट मीन्स इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट, आज के संदर्भ में देखें तो ये मसीह लोग हैं जो कलीसिया का हिस्सा हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। उनके बारे में यीशु उनसे कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिनका मन मुझसे दूर है और मैं इनके मन को भांपता हूं, जानता हूं और मैं इनसे घृणा करता हूं। बड़े कठोर शब्द है जो यीशु मसीह इन लोगों के इस समूह के बारे में कह रहे हैं जिनके पास भविष्यवक्ता थे, जिनके पास व्यवस्था थी जो यीशु मसीह जिसको मूसा के द्वारा दी गई थी ताकि वो उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में बड़े बदलाव को देख सके। सुसमाचार जब सुनाया जा रहा था ये वही लोग थे जो उसका विरोध कर रहे थे। जब हम प्रथम कलीसिया की बात करते हैं तो जो विरोध था कहां से आया था? कलीसिया से ही आया था, क्योंकि वहां से ही लोग थे जो ज्यादा अपने आप को धर्मी कहते थे, ज्यादा अपने आप को मानते थे कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम आत्मिक लोग हैं। वही थे जो सुसमाचार के विरोध में सबसे पहले खड़े हुए थे। और आज भी जब हम अपने आप को देखते हैं, अगर सुसमाचार की प्रगति के लिए कोई बाधा बने हुआ है तो वो शैतान ना होकर हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। मेरा एजेंडा यह है कि मैं दूसरे को बदलते हुए देखना चाहता हूं लेकिन अपने अंदर बदलाव को नहीं लेके आना चाहता। मैं पूरा समय इसमें व्यतीत कर देता हूं कि वो व्यक्ति ये कर रहा है, वो व्यक्ति वो कर रहा है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, बजाय इसके कि मैं परमेश्वर के संग बैठ जाऊं और उससे पूछूं कि परमेश्वर मुझे बताइए कि मुझ में क्या कमी है। मैं किस तरह से उन पापों के विषय में माफी मांग सकूं जो तेरे सामने खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं जब परमेश्वर के सामने जाता हूं मैं दूसरों के पापों की किताब खोल लेता हूं और अपनी किताब को छिपा लेता हूं ताकि परमेश्वर को लगे कि मैं कितना धर्मी हूं। हम आने वाले पदों में, अध्यायों में देखेंगे, जब एक फरीसी आराधनालय में दाखिल हुआ था, मंदिर में गया था, उसने कहा था कि देख परमेश्वर, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं भला हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशमांश भी देता हूं, मैं पासवानों को जब वो आते उनकी मेजबानी भी करता हूं, गरीब कंगालों की सहायता भी करता हूं, सब कुछ कर रहा हूं।
लेकिन परमेश्वर ने किसको पसंद किया? वो जो नम्र था, वो जो परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को लगाए हुए उस आशा को बनाए हुआ था, जो सोच रहा था कि परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, परमेश्वर जो है वो मेरे हृदय की बातों को जानता है। ये लोग जो अपने आप को धर्मी कह रहे थे, इनकी फाउंडेशन जो थी वो हिल रही थी। ये मानो ऐसा है कि आप एक बहुत अच्छे घर में जाते हैं जिसमें अच्छा पेंट हो रखा है, जिसमें बहुत अच्छा आकर्षण है, अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है, अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे है, बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप उस घर से बाहर निकले और आपकी नजर जो है उस घर की नींव पे गई जिसमें क्रैक्स आए हुए थे, जिसमें दरारें आई हुई थी, और उन दरारों को देखकर आपने भाया कि ये मकान जो है, ये घर जो है ज्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा। फरीसी लोग अपने आप को उस स्थान में पा रहे थे जो दिखने में तो बहुत ज्यादा आकर्षित था। इनको सारा वचन जो है, व्यवस्था जो है, इनको याद है, इनको पता है कि मूसा ने क्या कहा था, इनको पता है कि कितने नबी थे, कौन सा नबी सबसे पहले आया था, कौन से नबी एक साथ मिलकर भविष्यवाणियां कर रहे थे, इनको सब पता है, जैसे आज के दौर के मसीह लोग करते हैं, जो इस बात का घमंड करते हैं कि मुझे 10 आज्ञाएं याद हैं, मुझे बाइबल की सारी किताबें ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से मुझे याद हैं, मुझे सारे नबियों का पता है, मुझे इतिहास का पता है, मुझे पालूस की यात्राएं जो उसने की उसका पता है, यीशु मसीह के साथ जो मैं हूं वाक्य है उसका मुझे पता है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है? उसको इस बात से हम कह सकते द नॉलेज विल नॉट सेव अस। ज्ञान होना जो है, जानकारियां अपने आप में हमें बचा नहीं सकती जब तक परमेश्वर के सामने हम सरेंडर ना कर दें। और इस बात को सीधे तौर पर यीशु मसीह फरीसियों के विषय में कह रहा था, और इस वाक्य को 17 पद में यीशु कहते हैं कि सब कुछ टल जाएगा। आकाश और पृथ्वी का टल जाना, व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं नबियों के द्वारा कहा है, उनके मुख से जो शब्द निकले हैं उनमें से कुछ भी मिटेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिटेगा। हर चीज वो समय से पूरी होती रहेगी। और जो चीज यहां पे यीशु मसीह हमें सिखाने के लिए चाह रहे हैं वो ये कि गॉड नोज आवर हार्ट्स। परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है, मेरी अभिलाषाओं को जानता है। वचन में एक पद आता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मिसकोट किया जाता है, भजन 34 में जो लिखा है कि तू परमेश्वर पे भरोसा रख, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा कर देगा। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरे सारे मनोरथों को पूरा ना कर, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे हैं जो मुझे खतरे में डाल देंगे, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। मेरी अभिलाषाएं जो है वो सिर्फ मुझे ऊंचा उठाने के लिए है। मेरी जो मांगे हैं वो ऐसी हैं जिसमें मैं परमेश्वर जैसा या परमेश्वर के ऊपर जाना चाहता हूं। और यहां पे परमेश्वर कह रहा था कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है, कि तुम सिर्फ व्यवस्था को लेके ढूंढते हो बट उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते। जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो तुम ही हो जो सबसे पहले उसके विरोध में खड़े रहते हो। जैसा अक्सर मैं बोलता रहता हूं कि आज के जो मसीह लोग हैं, दे बिलीव इन सेलेक्टिव ओबीडियंस। चुनिंदा आज्ञाकारिता में वो विश्वास करते हैं। वचन के कुछ पद हैं जिनको वो मानते हैं, जो उनको सही लगते हैं, और बहुत हिस्सा ऐसा है जिसको वो छोड़ देते हैं कि नहीं, ये हमारे बस की नहीं है। Selective obedience is directly equal to disobedience. चुनिंदा आज्ञाकारिता जो है वो सीधे तौर पर अनाज्ञाकारिता के बराबर है, क्योंकि सच्चा मसीह जो है, जब सच्चा चेला परमेश्वर का जो है, वो अपने जीवन को जीने के लिए वचन में किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन जो है, जब उसमें अमेंडमेंट नहीं करता,
उसको अपने तौर पर या अपने तरह से उसको अपना नहीं लेता। He directly applies the word of God as it says. जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको उसी तरह से अपना लेता है, उसको अपने जीवन में लागू कर लेता है। ये सवाल जो हमारे सामने है, जो मैं चाहता हूं कि हम सभी अपने आप से पूछें जब हम ये दावा करते हैं कि हम बचाए हुए हैं, Am I more concerned with looking spiritual before people or being right with God? क्या मैं ज्यादा समय इस बात के लिए तत्पर हूं, तैयारी करता हूं कि मैं कैसे लोगों के सामने ग्रहण योग्य हो सकूं, या फिर मैं इस बात के लिए समय गुजारता हूं कि मैं किस तरह से परमेश्वर के साथ सही हो सकता हूं। क्योंकि बीइंग राइट विद गॉड मीन्स कि वी हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ सही होने का अर्थ जो है वो ये है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। अगर नहीं है, दैट मीन्स कि हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये वही लोग होंगे या वही मसीह होंगे जिनके बारे में अंततः यीशु मसीह कह रहा होगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। और कई बार डर लगता है कि परमेश्वर कहीं उस पंक्ति में, उस क्यू में हम ना खड़े हो। आज हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के जीवन में गलतियां निकालते हैं, लेकिन पता चला कि हम इस स्वर्ग नहीं पहुंचे और हम परमेश्वर के सामने ढिंढोरा पीट रहे हैं कि परमेश्वर हमने तेरे नाम में ये किया। मैं ही था जो संडे के दिन उठ के प्रचार किया करता था, मैं ही था जो संडे के दिन आराधना में बड़े जोश के साथ आराधना में अगुवाई किया करता था, मैं ही था जो लोगों को प्रोत्साहित करता था, लोगों के जीवन में उत्साह भर देता था। और हम ही उस लाइन में खड़े हुए हैं जो परमेश्वर के सामने मिन्नतें कर रहे कि परमेश्वर हमें आने दे, हमने तेरे नाम से कितना कुछ नहीं किया। परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसलिए जरूरी है इस बात को जानना, इस बात को अपने आप से पूछना कि मेरे जीवन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आज भी, जिसकी मुझे जरूरत है कि मैं उसको परमेश्वर के साथ सही कर लूं। और कई बार मैं सोचता हूं कि आज के जो मसीही लोग हैं वो प्रथम कलीसिया के मसीही लोगों से कैसे भिन्न है। उसका सबसे बड़ा जो फर्क मुझे नजर आता है वो है इंफॉर्मेशन, वो है ज्ञान। प्राचीन कलीसिया में, प्रथम कलीसिया के पास इतना ज्ञान नहीं था, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उनको जैसा चेलों के द्वारा सिखाया जाता था उसको मानते थे। दे वर मोर ओबीडिएंट देन अस, हमसे ज्यादा अधिक वो आज्ञाकारिता में थे। हमारे पास क्या है, हम इससे पहले कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में उतरे, हम कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में एक लेयर बना लेते हैं जहां पे हम कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, ये वचन जो है वो मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। लेकिन वचन जो है वो हर समय, हर प्राणी के लिए, हर व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहते हैं कि आज जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, जैसा इजराइलियों ने जंगल में किया था। लेकिन आज की कलीसिया जो है, दे आर स्टिफ नेकेड पीपल। वो लोग हैं जो हठीले हैं, कठोर मनों के हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में उतरने ही नहीं देते। उनकी बुद्धि, उनका दिमाग जो है उससे पहले ही उलझने लग जाता है, कहने लग जाता है कि ये वचन जो है मेरे लिए नहीं है। अगर हम में से कोई भी उस स्थान पर पाया जाता है, लेट मी टेल यू, वी आर इन वेरी वेरी डेंजरस प्लेस। अगर हम में से कोई उस मुकाम पे है तो हम बहुत खतरनाक स्थिति में खड़े हुए हैं। अंटिल गॉड हेल्प्स, जब तक परमेश्वर सहायता ना करे हम उस खतरे से बच नहीं सकते। सताव हमें मारे ना मारे, लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारा अज्ञान जो है वो हमें खत्म कर देगा। परमेश्वर के बारे में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है
परमेश्वर के विरोध में उसकी विरोधता करना जो है हमें खत्म कर देगा, ठीक इन फरीसियों की तरह। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप से सवाल पूछे कि एम आई राइट विथ गॉड? क्या मैं परमेश्वर के साथ सही हूं? क्या परमेश्वर जब मेरे बारे में सोचता है तो क्या ये चीजें सोचता होगा कि देखो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है जो मेरे साथ सही है? कई बार मैं इसको थोड़ा रिवर्स करके सोचता हूं। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सकता है? क्या परमेश्वर मुझ पर विश्वास कर सकता है? दूसरी चीज जो यहां पे देखते हैं कि हमारा जो अर्थली स्टेटस है डज नॉट डिटरमिन इटर्नल डेस्टिनी। हमारा आज का जो सांसारिक स्टेटस है, जो रुतबा है, वो मेरे आने वाला समय जो जीवन है उसको निर्धारित नहीं करता। जो 19 से 24 पद तक हम देखते हैं, एक बार फिर से यीशु मसीह एक कहानी को बताते हैं कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास में अपने जीवन को जिया करता था। हर तरह का सुख सुविधा उसके पास था, लेकिन उसी के विपरीत एक गरीब, लाचार, कंगाल लाजर था जो भूखमरी में था, जिसके पास पर्याप्त खाना भी नहीं था कि वो अपने रोजमर्रा के जीवन को बसर कर सके, अपनी जरूरत को पूरा कर सके, जो घाव से भरा हुआ था। और होता क्या था कि उसके घर वाले उस धनवान व्यक्ति की मेज के पास उसको छोड़ जाते थे कि जब उसकी मेज से जूठन गिरे, जो उसका खाया हुआ खाना है वो गिरे, तो लाजर उठा ले और उसको खा ले, उसकी भूख जो वो तृप्त हो सके और वो दिन भर के लिए सर्वाइव कर सके। फर्क है दोनों में। फर्क क्या है यहां पे? जब यीशु मसीह इस कहानी को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो धनवान व्यक्ति का नाम भी नहीं लेते। गरीब, कंगाल, एक जख्मी, उसका नाम लिया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो परमेश्वर के जो लोग सोचते हैं कि वो तुच्छहीन है या उनका कोई रुतबा नहीं है या उनका कोई स्टेटस नहीं है, they will not be accepted by God. Even God, परमेश्वर भी जो है वो भी हमें भूल चुका है। लेकिन इस कहानी में जो हमें बताता, बहुत सारे डिफरेंसेस हमें जो है मिलते हैं, जो हमें नोट करने चाहिए। पहला कि यीशु मसीह उस गरीब, कंगाल, जख्मी व्यक्ति के नाम को बताता कि वो कौन है। He knows him personally. व्यक्तिगत तौर पे इस व्यक्ति को वो जानता है, लेकिन धनवान व्यक्ति जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जिसके पास सब तरह का आराम है, जो बैंजनी कपड़े पहनता है और तमाम तरह के आराम से अपनी जिंदगी को जीता है, उसका नाम तक भी बताया नहीं जाता। दोनों मर गए, दोनों जो है दफनाए गए। एक जो है अब्राहम की गोद में चला गया और एक अधोलोक में चला गया, जो 23 पद में लिखा है। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और जोर से चिल्लाने लगा कि कोई तो आए जो मेरी प्यास को बुझा दे। लेकिन उससे पहले इस बात को हम समझते हैं कि गॉड वैल्यूज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड्स वैल्यू। जो संसार हमारे विषय में टिप्पणियां करता है, हमारे बारे में विचार करता है, परमेश्वर का देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि मैं संसार में रहते हुए गरीब हूं लाजर की तरह, हो सकता है मैं लाजर की तरह जख्मी हूं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, तमाम तरह के घाव से मैं जख्मी हूं और संसार में रहते हुए मानो मेरा रुतबा जो है, मेरा स्टेटस जो है वो ना के बराबर है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पसंद आ गया है, मैंने अपने मन को, अपने दिल को तुझ पर लगाया हुआ है और तू ऐसा व्यक्ति है जो मेरी आंखों का तारा है। लेकिन दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो धनवान है, जो बैंजनी कपड़े पहना हुआ है और उसके लिए हर दिन जीना जो है वो एक उत्सव की तरह है।
वो सबसे स्वादिष्ट महंगा खाना खा रहा होगा, सबसे महंगे वो कपड़े पहना होगा और अपने जीवन को तमाम तरह के कंफर्ट से जी रहा होगा और बार बार अपने आप को कहता होगा, गॉड हैज ट्रूली ब्लेस्ड मी, उसने मुझे वास्तव में आशीष किया है। लेकिन इस बीच में जो सत्य है जिसको मैं पकड़ना चाहता हूं आपके साथ, वो ये है कि परमेश्वर को ये नहीं कि जो धनी लोग हैं वो पसंद नहीं, इसीलिए उसने गरीब कंगाल व्यक्ति का नाम लिया, उसको सराहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि धनी होना जो है परमेश्वर को भा नहीं रहा था। नहीं, अब्राहम वॉज वेल्दी, वो भी धनी था। अय्यूब के बारे में लिखा है, वचन बताते कि वो भी धनी था, यूसुफ धनी था, और बहुत ऐसे लोग हैं जो वचन बताता है जिसके बारे में कि वो धनी थे। लेकिन इस धनवान व्यक्ति के साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि द प्रॉब्लम वाज दैट हिज रिचेस पोजेस्ड हिम। उसके धनवान होने ने उसको पोजेस कर लिया था, यानी कि उसको घेर लिया था। उसका धनवान होना जो है वो गलत नहीं था, लेकिन उसके धनवान होने ने उसके मस्तिष्क को पकड़ लिया था। होता है ना कई बार जब हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं, जब हमें ज्यादा सहूलतें मिल जाती है, सुविधाएं मिल जाती हैं, तो हम अलग तरह से रिएक्ट करने लग जाते हैं। हमारा हाव भाव जो है बदल जाता है। हम तरह तरह से लोगों को इग्नोर करने लग जाते हैं क्योंकि अभी हम अलग हैं, मेरे पास पैसे आ गए हैं, मेरे पास अच्छा गैजेट आ गया, अभी मैं इन जैसा थोड़ी हूं। मैं गरीबों के साथ बात नहीं करूंगा, जो मेरे से कम है मैं उनको तो ऐसे कीड़े मकोड़े समझूंगा, क्योंकि अभी मेरा रुतबा जो है वो बड़ा बन गया है। सिर्फ धनवान होना ही नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिन्होंने हमें पोजेस कर लिया, जिन्होंने हमें पकड़ लिया है। हमारे इंटरेस्ट, मैं ब्याज की बात नहीं कर रहा, अपनी रुचियों की बात कर रहा हूं, शौक, हम उसके द्वारा पोजेस हो चुके हैं। अपने पैसे के द्वारा पोजेस हो चुके हैं, अपने ड्रीम्स एंबिशन के द्वारा पोजेस्ड है। उसके अलावा हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। अपनी खुद की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके लिए हम पोजेस्ड है, उसने हमें घेर लिया है। उसके बाहर में कुछ सोच ही नहीं सकता। मेरे ज्ञान ने मुझे पोजेस कर लिया है, मेरे हुनर ने मुझे पोजेस कर लिया है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा मैं पोजेस्ड हो चुका हूं। हो सकता है मुझ में दुष्ट आत्मा ना हो सकता हो भी, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिसने मेरे दिमाग को अपना बंदी बना लिया है। मैं हूं तो यीशु का ही, लेकिन मुझे पोजेस्ड किसने किया हुआ है? बाकी चीजों ने कर रखा है। और यीशु मसीह कहता है कि यही समस्या है। जब हमारे इंटरेस्ट जो हैं, हमारी रुचियां, हमारी दिलचस्पियां, हमारे शौक, हमारा कंफर्ट, हमारी अभिलाषाएं, हमारा भविष्य जो है हम सबकी सिक्योरिटी बन जाता है, तो वो हमें क्या कर देता है? अंधा कर देता है कि हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। और यही चीज ये धनवान व्यक्ति कर रहा था, और उसकी सारी सुख सुविधाएं, उसका आराम, उसका सुख विलास, वो सारी चीजों ने इस धनवान व्यक्ति को क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था। He couldn't see God. वो परमेश्वर को देख ही नहीं पाया। परमेश्वर हाजिर था लेकिन देख नहीं पाया। और इसीलिए जब हम अपने आप को ईमानदारी से जांचने लगेंगे तो हम पाएंगे कि ऐसी अनेकों चीजें हैं हमारे जीवन में जिसने हमें अंधा कर रखा है। हमारे झूठ ने, हमारी झूठी धार्मिकता ने, बहुत सारी चीजें हैं। लोगों में गलतियां निकालने में हम जो है हमारे मन को अंधा कर लिए कि हम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे। झूठ बोलने में मैं सोचता हूं कि हम सबसे अव्वल नंबर पे हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, वो मसीह लोग होंगे, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले। लोगों को तो सारे झूठ बोलते हैं, हम परमेश्वर को झूठ बोलते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को पता नहीं चलता। धनवान व्यक्ति ऐसा ही कर रहा था, लेकिन जब अधोलोक में चला गया तो वहां पे जब देखा कि चीजें बदल चुकी हैं,
जो सारा सुख सुविधा संसार का था अभी नहीं रहा, अभी मेरे पास नहीं है। 24 पद में वो चिल्ला उठा और कहते कि तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, ताकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। I'm in such a place, मैं एक ऐसे स्थान में पहुंच चुका हूं जो मुझे मार रहा है, घायल कर रहा है, और मानो ऐसा है कि मेरे जख्मों को खुला छोड़कर उसमें नमक को डाल रहा है। लेकिन उसी पश्चात जो लाजर है वो कहां पे पाया जाता है? 22 पद, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया। कंगाल जब मरा, उसको स्वर्गदूतों ने उठाकर अब्राहम की गोद में बैठा दिया। इसकी परमेश्वर का कार्य जो है वो अद्भुत तरीके से हो रहा था। परमेश्वर अपने कार्य को इस तरह से नहीं कर रहा था जैसे संसार उपेक्षा कर रहा था, जैसे ताक लगाए बैठा था कि इस तरह से परमेश्वर अपने कार्य को करेगा, लेकिन परमेश्वर का नजरिया जो था बिल्कुल विपरीत था। और आज भी जब हम देखते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो अपंग हैं, विकलांग हैं, जब जिनमें तमाम तरह की विकृतियां पाई जाती हैं, कमियां पाई जाती हैं, वो कैसे परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? नहीं, परमेश्वर का जो नजरिया है, हमारा जो स्टेटस आज यहां पे है, वो हमारे आने वाले समय का जो तकदीर है उसको निर्धारित नहीं करता। यहां पे इसका धनवान होना समस्या नहीं थी। जो समस्या थी, दैट वाज अ हार्ड हार्ट, दिल का कठोर हो जाना था। और जब दिल कठोर हो जाता है, फिर परमेश्वर का कार्य जो है नाकामयाब लगता है। परमेश्वर का हर हस्तक्षेप के ऊपर हम सवाल खड़े करते हैं। और यहां पे परमेश्वर दोनों के हृदयों को उजागर कर रहा था। पहले पदों में हमने देखा था 14 से 18 तक कि उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर से उनके हृदय जो थे दूर थे। तो यहां पे 19 से 24 पद हम देखते कि उनका हृदय जो है पूर्ण रूप से कठोर हो चुका था, कठोर हो चुका था। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर को नकार दिया, तब अंततः परमेश्वर का न्याय उस पर आन पड़ा। एक चीज जो धनी और गरीब व्यक्ति के बारे में है, जो सच्चाई है, वो ये है कि दोनों की डेस्टिनी जो है वो एक ही है। बोथ ऑफ देम दे एम themselves in this misery। दोनों जो है वो जितने भी धनवान क्यों ना हो, जितने भी गरीब क्यों ना हो, दोनों अंततः कब्र में ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि धनवान व्यक्ति को किसी अन्य जगह पे दबाया जाएगा, नहीं। लेकिन एक फर्क जो है वो ये दोनों में है कि दोनों की आत्मा जो है वो अलग अलग जगह पे जाती है, टू डेस्टिनी। और परमेश्वर इन दोनों डेस्टिनीज में डिफरेंसेस को हमें दिखाता है। लाजर जो अब्राहम की गोद में था, जो दफनाया गया, उसने अपने जीवन भर में शायद आराम को ना देखा होगा, लेकिन उसी समय ये धनवान व्यक्ति था जिसने अपने जीवन को पूरी सुख सुविधा में बिताया था, लेकिन अब वो नरक में अपने आप को पा रहा था, जहां पे एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा था। सिर्फ एक बूंद वो कह रहे थे कि परमेश्वर एक बूंद मुझे दे दे। लेकिन परमेश्वर का जो हस्तक्षेप था, या परमेश्वर का वाक्य जो उसको था, वो ये कहना चाह रहा था कि इट्स टू लेट नाउ, अभी देर हो चुकी है, अभी कुछ नहीं मिलेगा, अभी देर हो चुकी है। तेरे पास बहुत समय था जब चीजों को सुधारा जा सकता था, जब चीजों को बदला जा सकता था, जब चीज अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण किया जा सकता था और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया सकता था, बट देन यू डिडंट पे अटेंशन टू दैट।
तूने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, नाउ इट्स टू लेट। और ये वचन आज भी हमारे लिए सीधे तौर पर चुनौती के रूप में हमें बोल रहे हैं। वो ये है कि आज भी हमारे पास समय है कि हम अपने आप के ऊपर ध्यान लगाएं कि हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, और उस अनंत काल के जीवन में दाखिल होने के लिए मैं किस तरह से तैयारी को कर रहा हूं। हाउ आई एम इन्वेस्टिंग माई लाइफ टूवर्ड्स दैट इटर्नल ट्रेजर। अनंत काल का जो खजाना है उसके लिए मैं किस तरह से अपने जीवन को निवेश कर रहा हूं। तीसरी चीज जो यहां पे देखते हैं 25 पद से 31 तक, द डिसीजन यू मेक टुडे डिटर्मिन्स योर इटर्निटी। आज जो आप फैसला करते हैं वो आपके अनंत काल को निर्धारित करता है। वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर यू बिलीव इन गॉड जीसस और नॉट, चाहे आप मसीह में विश्वास करो चाहे ना करो, यू विल हैव इटर्नल लाइफ। आपके पास अनंत जीवन होगा ही होगा, चाहे आप मसीह में विश्वास करते हो चाहे नहीं करते हो। लेकिन एक अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ है, जो स्वर्गधाम में परमेश्वर की प्रशंसा करने में है। लेकिन दूसरी तरफा अनंत जीवन, अनंत मृत्यु जो है वो नरक में है। वो मरना है लेकिन मरकर नाश नहीं होना है, हमेशा के लिए मरते ही रहना है। यहां पे जब यीशु मसीह ये सारी बातें कह रहे थे तो 25 पद में वाक्य आता है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, वैसे ही नाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी क्या है, गड्ढा है। एक भारी सेपरेशन है जिसको कोई लांग नहीं सकता। लाजर बीइंग ऑन दिस साइड ऑफ दिस गड्ढा कैनॉट गो ऑन दैट साइड। इस किनारे पे होते लाजर जो है उस किनारे पे नहीं जा सकता, ना ही तू वहां से यहां तक आ सकता है। और ये गड्ढा किस चीज का है? पाप का, बुराई का, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने का, परमेश्वर को झूठा ठहराकर उस पर सवाल दागने का, परमेश्वर की झूठी गवाही देकर उसको कटघरे में खड़ा करने का। और यहां पे साफ साफ यीशु मसीह कह रहे थे कि अब जब तुम मर गया, यू डोंट हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, दूसरा अवसर नहीं है। और जब हम भजन 4 पढ़ते हैं, भजनकार वहां पे भी इस वाक्य को कहता है और कहते हैं कि जब मैं मर गया और कब्र में चला गया तो कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अभी मौका है, परमेश्वर तू मुझे बचा ले। और इवन फॉर अस नाउ, हम सभी के लिए आज के दिन में आज ही अवसर है कि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के विरोधी, उसके शत्रु होने में बिता रहे हैं, लेट्स टर्न टू गॉड इन ट्रू रिपेंटेंस एंड ट्रू ओबीडियंस। तो आए हम सच्चे पश्चाताप और सच्ची आज्ञाकारिता में परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि दूसरा अवसर नहीं होगा। यकई को परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि कल तेरे घर उधार आएगा, नहीं, उसको कहा था आज के दिन तेरे घर में उद्धार आया है और तू अपने मन को कठोर ना कर। और आज परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि when you are listening the voice of God, जब परमेश्वर की आवाज को तुम सुन रहे हो, mend your ways, अपने मार्गों को सुधार लो, परमेश्वर की ओर मोड़ लो। और उस जस्टिफिकेशन को, अपने आप को सही ठहराने को हमें रोकना होगा, ताकि हम सही फैसला आज के दिन में ले पाए। क्योंकि इटर्निटी जो है, संदीपक जीवन जो है, अनंत काल का जो जीवन है वो परमानेंट है, वो स्थायी है, कुछ समय का नहीं है। क्योंकि यहां पे अब्राहम ने ये नहीं कहा जब वो दुहाई दे रहा था, लेट्स प्रे अबाउट इट एंड लेट्स बिलीव गॉड विल डू सम मिरेकल। नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने। क्या हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो है एक चमत्कार करेगा क्योंकि वो चमत्कारी परमेश्वर है? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा कि परमेश्वर तुझे दूसरा मौका दे देगा, या परमेश्वर इस बड़े गड्ढे को जो तेरे और लाजर के बीच में उसको भर देगा। नहीं, अब्राहम कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि दिस इज परमानेंट, इट कैनॉट बी मूव्ड, इट कैनॉट बी क्रॉस्ड, इट कैनॉट बी चेंज्ड।
उसको बदला नहीं जा सकता, इसको हिलाया नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको लांगा नहीं जा सकता, ये परमानेंट है। तो वो क्या बोलता है 27 पद, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा में आ जाएं। अब्राहम ने उससे उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुनो। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, और पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं सुने। तो आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, हमें परमेश्वर जो है चुनौती दे रहा है, बिफोर इट्स गेट्स टू लेट। क्योंकि यहां पे अधोलोक में होते हुए जो धनवान व्यक्ति था क्या कर रहा था, पछता रहा था। दी ओनली थिंग दैट ही कुड डू इज पछताना, एक ही चीज है जो वो कर रहा था। बिफोर इट्स गेट टू लेट, ज्यादा देरी ना हो जाए, बेहतर है कि हम परमेश्वर की ओर रुख कर लें, परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि हम उस जगह पे रहते हुए इटर्नल स्थान जो अधोलोक का नरक है, वहां पे पछता ना रहे हूं कि भला होता मैं ऐसा कर लेता, भला होता मैं वैसा कर लेता, भला होता मैं इस चीज को करता तो शायद मैं आज इस स्थान में नहीं होता। पछताना जो है दैट वोंट हेल्प अस, वो हमारी सहायता नहीं करेगा। और एक कड़वी सच्चाई जो यहां पे हमें मिलती है, धनवान व्यक्ति जब अधोलोक में है, ही इज नॉट आस्किंग फॉर अ लीफ, वो छुट्टी नहीं मांग रहा है। जैसे हमारे संविधान के अधीन जो जेल खानों में कैदी हैं, उनको पेरोल पे भेज दिया जाता है, बेल मिल जाती है, लेकिन यहां पे कोई बेल नहीं है, कोई जमानत नहीं है। उसको पता था कि ये परमानेंट है, और हम भी कहीं ना कहीं उस अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। Whether we follow God or not, we will end up having an eternal life. चाहे तो वो परमेश्वर के साथ हो, चाहे वो नरक में सड़ते रहने, आग में सड़ते रहने का जीवन हो। Our decision today, आज का हमारा लिया गया फैसला जो है, वो निर्धारित करेगा कि कौन से जीवन को हम अनंत काल के लिए पालेंगे। जो शुरू में कहा था कि एक वाक्य है, जो धनवान व्यक्ति अगर किसी को सलाह देना चाह रहा होगा, अगर कोई भी व्यक्ति धनवान व्यक्ति की सलाह मांगता कि मुझे सलाह दे कि मैं क्या करूं, तो वो क्या सलाह देता? वो ये सलाह देता कि डोंट कम हियर, यहां पे मत आओ। लेकिन वचन बताता है, यीशु मसीह दृष्टांत में कहते कि बहुत लोग हैं, एक बड़ी भीड़ है जो उस खुले चौड़े रास्ते की ओर बढ़ रही है, नरक की ओर। वहां पे खड़ा हुआ धनवान व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, यहां पे मत आओ, भयानक है यहां पे। और आज वही धनवान व्यक्ति चिल्लाते हुए हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अब जब हमारे पास अवसर है, यदि आज भी हमने अपने मार्गों को परमेश्वर के साथ सीधा नहीं किया, अगर आज भी हमने सच्चा पश्चाताप नहीं किया, आज भी यदि हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं जाना, उस पर विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर आज भी हमें अवसर देता है, टर्न टू द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर फिरो, पश्चाताप करो, परमेश्वर बचा देगा। क्योंकि आज ही का दिन है जब परमेश्वर हमें बुला रहा है। और धनवान व्यक्ति की सलाह जो हमें माननी चाहिए, वो कहते हैं कि यहां पे मत आओ। हमारा आज का लिया हुआ फैसला हमें अनंत जीवन और अनंत मृत्यु की ओर ले जाएगा। 3 सवाल जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा जब इसको खत्म करते। पहला, व्हाट एम आई लिविंग फॉर, मैं किस चीज के लिए जी रहा हूं, मेरी जिंदगी का लक्ष्य या मकसद जो है वो क्या है। दूसरा, हु इज माई मास्टर, मेरा स्वामी कौन है, परमेश्वर या मेरा धन, मेरी रुचियां, मेरा इंटरेस्ट। तीसरा, हैव आई ट्रूली रिस्पॉन्डेड टू द गॉस्पेल कॉल, क्या मैंने वास्तव में सच्चाई के साथ
सुसमाचार की जो बुलाहट थी उसका प्रत्युत्तर दिया है। और अगर नहीं दिया तो आज भी अवसर है कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, आज के लिए ही नहीं परंतु सर्वदा काल के लिए, और वो सुसमाचार जो जीवन देता है उसको अपने जीवन में जिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि आज के दिन तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मनों को हठीला ना करना। और हम विश्वास करते कि आपने अपने रूह से और अपने वचनों से हमसे बात की है। उन्हें दीजिए कि प्रभु हम सच्चे दिल से आपको प्रत्युत्तर दे सके और आपका आत्मा लगातार हमें झिंझोड़े, कायल करे, ताकि प्रभु हम आपके अनुसार अपने जीवनों को, अपने मार्गों को रख सके। प्रभु जी, हमारी सहायता करें और आपका आत्मा लगातार प्रभु हमें याद दिलाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।